प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का शुक्र करते हैं आज का जो समय प्रभु ने हमें दिया है, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे आपको सबको आशीष दे। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें आगोश में ले और हमें हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम आपके चरणों में बने हुए हैं, और ख़ास करके प्रभु आज हम प्यारे खुदावन आपके लोगों के सामने आ रहे हैं पिता। और प्रभु जी, जितने भी लोग इस वीडियो को सुनते हैं उन सबको आशीष दें। कार्य आपका है, वचन आपका है, लोग आपके हैं, और आप इन्हें आशीष करें। आज का वचन पिता इनके जीवन के लिए हो पिता। मुझे भी छूइए, मेरे होंठ और जीवों को छूइए, और ताकि जो कुछ भी बोलूँ पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे और उसके अनुसार मैं बोलने पाऊँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस समय में प्रभु ने हमें फिर से इस जगह में प्रभु का वचन देने के लिए मौका दिया। खास करके प्रिय साथियों, आप जानते हैं कि मैं हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से आपके बीच में आता हूँ। और जब भी मैं कोई भी प्रचार या कोई भी परमेश्वर के वचन से बोलता हूँ तो परमेश्वर मुझे अगुवाई करते हैं और मैं बोलता हूँ। मैं एक समाज का नेतृत्व करता हूँ, और उस समाज के होने से मैं अपने समाज को अवेयरनेस भी प्रदान करता हूँ, देता हूँ, जो जो प्रभु मुझे समझाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आपके समक्ष रखूँ। प्रिय साथियों, जब हम किसी कंपनी को, किसी समुदाय को, किसी संस्थाओं को या किसी भी चीज़ को जब हम चलाते हैं, उसके कायदे और कानून हैं, उसका एक तरीका है। और परमेश्वर के पास हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, अपने समाज में एक बेहतरीन नमूना बनने के लिए, अपने कार्य को किस तरह से लोगों के सामने प्रकट करें अच्छाइयों को, और प्रभु का नाम हो। ये आज आपके सामने मैं आया हूँ। और आप जानते हैं कि मैं हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी जब से इसको शुरुआत किया है, आरंभ किया है, तब से ही मैं इन कामों के लगा, और परमेश्वर जो बातें करता वो आपके समक्ष रखता हूँ। आज ही नहीं, परंतु जब मैं एक दो दिन से जब अध्ययन कर रहा था व्यवस्था विवरण की पुस्तक से, और परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक से जब मैं एक अध्याय पढ़ रहा था, और उसकी 9 से लेकर 18 तक जब मैंने इसको पढ़ा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मूसा किस प्रकार अपने लोगों का नेतृत्व करता है, किस प्रकार मूसा अपने लोगों को जिम्मेवारियां सौंपता है, किस प्रकार मूसा अपने समाज के लोगों को लीडरशिप देता है, और कैसे उनको न्याय के लिए खड़ा करता है। उनके मुकदमे, उनकी बातचीत वही लोग हैंडल करते हैं। वो मुझे बात बहुत ही अच्छे लगा, परमेश्वर का वचन, और आज आपके समक्ष इस बात को रखता हूँ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक का मतलब है कानून, व्यवस्था करना, कानून करना, कानून बनाना। और ये व्यवस्था जो है प्रभु ने दिया है, और इसका विवरण करना मतलब, व्यवस्था विवरण का मतलब, व्यवस्था जो है कानून है, विवरण मतलब उसको यूटिलाइज करना, उस कानून को के ऊपर चलना। ये मैं बात को समझता हूँ। और ये बात उस टाइम की है जब प्रभु के दास मूसा बहुत बड़े एक लीडर हैं नेतृत्व करने के लिए, जब परमेश्वर के लोग मिस्र लोग में गुलामी में थे। अपने निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो मिस्र में परमेश्वर के लोग गुलामी में थे, दलदल में थे, रीति रिवाजों में थे, बड़े बंधनों में थे। लेकिन प्रभु ने अपने दास मूसा को झाड़ी के द्वारा दर्शन दिया और अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए ठहराया। जब मूसा परमेश्वर को
परमेश्वर के लोगों को मिस्र की गुलामी से लेके आया। बहुत सारी अद्भुत कठिनाइयां देखी हैं। उसके बाद लाल समुद्र में एक परीक्षा देना पड़ी। वो लाल समुद्र जो था वो एक बपतिस्मा को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। वहां पर जितने भी इजरायली हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, मिस्र से आकर मिस्र लाल समुद्र में बपतिस्मा लिया, डुबकी ली और पार हुए और यरदन नदी में पहुंच गए। यरदन नदी ये चीज को दर्शाती है कि आज हम भी यरदन में हैं। आज हम मिस्र में नहीं हैं। आज लाल समुद्र से होकर हम आ चुके हैं और यरदन में हैं। और मेरे प्रियो, जब मूसा अपने लोगों को वहां पर लेके आया, तब मूसा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बात करना आरंभ की है। बात क्या है? मूसा की पहले अध्याय में उसकी पहली आयत में यह लिखा है, जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में सूप के समान के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लावान, हसेरोत और दिजाहाव में सारे इजरायलियों से कही, वे ये हैं। 9 में जब हम पढ़ते हैं, एक अध्याय उसके 9 में व्यवस्था विवरण के, उसमें इस प्रकार से मूसा ने अपने लोगों से कहा बड़ी कठोरता से, फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह सकता। मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह सकता। इसका कहने का मतलब है कि अब परमेश्वर के दास मूसा अपने लोगों को जिम्मेवारियां देना चाह रहा था। अपने लोगों को वो जिम्मेवारियां बांटने जा रहा था कि कब तक मैं अकेला अगुवाई करता रहूंगा, क्योंकि अब मैंने गुलामी से जो परमेश्वर ने मुझे कहा था, मैंने तुम्हें निकाल लाए हैं। अब तुम अपने जीने का भी प्रयत्न करें, और मैं कब तक अकेला तुम्हारा नेतृत्व करता रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारा न्याय करता रहूंगा। आपको मालूम होगा, जब निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो मूसा सुबह से लेकर शाम तक उनका न्याय करता रहता था, लेकिन उसको खाने तक का टाइम नहीं होता था। तब उसके ससुर इत्रो ने कहा, मूसा इस प्रकार से तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तेरी सेहत बिगड़ जाएगी, परेशानी में आ जाएगा, इसलिए ऐसा कर कि इनको डिवाइड करो। डिवाइड मीन्स इनको 1000 में, 100 में, 50 में, 20 में, 10-10 के ग्रुपों में बांट दीजिए और इनके जो लीडर है उनको नियुक्त कीजिए और लीडर आके आपसे बात करें। धन्यवाद प्रभु का। तो इसी बात को लेकर यरदन के पार आते हुए मूसा ने कहा, मैं अकेला तुम्हारा भार नहीं सह सकता। इसका मतलब वो उनको जिम्मेवारी सौंप रहा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहां तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम बढ़ चुके हो। परमेश्वर उनको जताना चाहता कि तुम कम नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा हो चुके हो। अगर तुम देखो तो बहुत ज्यादा। और वो लोग उस टाइम 6 लाख के पुरुष ही थे, और देखे तो 30 लाख से अधिक लोग कि नेतृत्व जो था वो मूसा कर रहा था। और बहुत सारे लोग थे, और उस सफर में जो मूसा ने उनको मिस्र की गुलामी से जब लेके आ रहा था, उस सफर में उन लोगों के ना तो कपड़े फटे, ना मैले हुए, ना जूते घिसे, ना तो बाल सफेद हुए, कुछ नहीं हुए। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें चलाता है तो हमें कुछ भी नहीं होता, किसी चीज की कमी घटी नहीं होती है। कहा कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना बढ़ाए। जब हम 11 में पहुंचते हैं, 1 का 11 में, तो बोला कि तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना बढ़ाए, तुम्हें आशीष दे और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष दे। कैसे दे? वचन के अनुसार, किसी मनुष्य के कहे हुए शब्दों के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार। तो तुम्हारे जंजाल और भार और झगड़े रगड़े मैं अकेला कहां तक सह सकता हूं। ये जितने भी तुम्हारे लड़ाई हैं, झगड़े हैं, जंजाल हैं, जो भी कार्य है, मैं कब तक सहन करूंगा। इसलिए तुम क्या करो, 13 वचन में पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि इसलिए तुम अपने
एक एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो। एक एक गोत्र मतलब उस टाइम 12 गोत्र हुआ करते थे, और 12 गोत्रों में से तुम क्या करो, एक एक में से गोत्रों में से बुद्धिमान पुरुषों को, समझदार पुरुषों को चुन लो। आज वो क्या है, वो गोत्र कौन से हैं? हम यहूदा के गोत्र से आते हैं, लेकिन आज वो चर्चें बन चुकी हैं। आज वो गोत्र संस्थाएं बन चुकी हैं। हम संस्थाओं में बंट चुके हैं। आज मैं चर्चों को कहना चाहूँगा, आज मैं संस्थाओं को कहना चाहूँगा कि तुम क्या करो कि अपनी अपनी संस्थाओं से, अपनी अपनी चर्चों से कुछ बुद्धिमान पुरुष, समझदार पुरुष निकालें और चुन लें, और उन्हें तुम पर मैं मुखिया ठहराऊंगा। क्या करूंगा? मैं उनको तुम पर क्या करूंगा? मुखिया ठहराऊंगा। तुम्हें मैं कुछ जिम्मेवारी देने जा रहा हूं। और फिर क्या होगा? 14 में लिखा, इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। लोग बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे कि जो कुछ तू कर रहा है, जो तू कह रहा है, क्या वो अच्छा है? आज मुझे भी कई सवाल लोग करते हैं, क्या तू ये जो नेतृत्व कर रहा है, समाज को चला रहा है, या अलग अलग लोगों को इकट्ठा करने की मुहिम को छेड़ा है, भाईचारे को बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये अच्छा है? या मुझे ये भी लोग कहते हैं, ये कल से आया हुआ व्यक्ति हमें सिखाएगा। हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, पैदाइशी हम पादरी हैं, बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़ी अंग्रेजी हमें आती है, बड़ी इंग्लिश आती है, ये हमें सिखाएगा मेहर भारद्वाज। इस तरह के वहां पर भी बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे। तो उसके बाद 15 में क्या लिखा, इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया है। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, तमाम लीडरों से, एल्डरों से, तमाम चर्च के पास्टरों से, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टरों से, कि आप अपने बुद्धिमान लोगों को दीजिए और हम मिलकर उनको अलग अलग अपने समाज का नेतृत्व देना चाहते हैं। मुखिया के रूप में नियुक्त करके समाज का नेतृत्व करें अलग अलग देश में, पूरे भारतवर्ष में। आमीन। हिमाचल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में। और उसमें 16 में लिखा कि और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी कि तुम अपने भाइयों के मुकदमों को सुनो। उसमें एक और 15 में लिखा कि तुम क्या करो, जब मैं तुम्हें मुखिया नियुक्त करूंगा तो तुम ऐसा करना, 1000 के, 100 के, 50 के, 20 के, 10-10 के ग्रुपों में आप डिवाइड होना है, लीडर होंगे। और तुम 16 में लिखा कि तुम, और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी कि तुम अपने भाइयों के मुकदमे को सुनना। तुम अपने भाइयों के मुकदमों को सुनना, और उसके बीच और उसके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धार्मिकता से न्याय करना, अच्छे से न्याय करना, पक्षपात मत करना। कि तुम पोस्ट में बैठ गए हो, तुम पक्षपात करोगे तो अच्छा नहीं। सबको एक समान देखना है। हम कई बार पक्षपात करते हैं, ये मेरी संस्था, मेरी मिनिस्ट्री, मैं हूं, जो भी मैं करता हूं वो अच्छा करता हूं। आमीन। अरे भाई, आप चर्च चलाते तो चर्च को ढंग से चलाओ। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलाओ। तुम अपने दर्शन से भटको नहीं। यदि क्रिश्चियन समाज को लीड करना है तो आ जाओ, साथ में हाथ मिलाओ, हम मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने दर्शन में रहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि चर्चों के जो एल्डर लेडर या कुछ लोग हैं, बुद्धिमान पुरुष अच्छे हैं, उनको आगे लेके आइए, आगे लेके आइए। फिर क्या हुआ? 17 में लिखा, न्याय करते समय किसी का पक्षपात मत करना। ये छोटा है, ये बड़ा है। कोई डायरेक्टर आ गया तो उसके साथ उस तरह की बात करे, अगर एक बेचारा विश्वासी आ गया तो उस तरह से कुछ और व्यवहार करे। ऐसा ना करें। किसी के भी साथ क्या करो, तुम पक्षपात ना करें। जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर ना डरना। तुम किसी के मुंह देखकर डरना नहीं। जैसे मैंने बोला कि तुम डायरेक्टर या बड़े बड़े पैसे वाले हो, आप उनसे
नहीं डरें, परंतु क्या करें, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। यदि तुम्हें कोई सीट दी है, यदि तुम कोई डेजिग्नेशन दे रखी है, यदि तुम्हें कहीं नियुक्त कर रखा है, तो खराई से न्याय करें, पक्षपात ना करें। और न्याय करना जो है वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर को हाजिर नाजिर करते हुए आप न्याय करें। उसके बाद लिखा है, और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन होगा उस मुकदमे को मेरे पास लेके आना, ऐसा मूसा कहता है। तो आगे लिखा है 18 में, और जब तुम उस न्याय को लेके तो मैं सुनूंगा। आमीन। फिर आगे लिखा, और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य और कर्म तुमको बता दिए हैं। मैंने ये सारी बातें तुमको बता दी। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एक मुहिम को छेड़ा है और पूरे हिमाचल प्रदेश में लीडरशिप को लेके आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी क्रिश्चियन हैं वो हमारा समाज है, इस समाज में से लीडरशिप को हम निकालना चाहते हैं और समाज का नेतृत्व हम चाहते हैं। मेरे पासवानों से निवेदन है, डायरेक्टरों से, जो संस्था को चलाते हैं उनसे निवेदन है, अपने कलीसिया में से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोगों को हमें दीजिए, ताकि हम उनसे प्रार्थना करके हम अपने समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, ताकि सरकार द्वार में हम अच्छे निकले और अच्छे से हम कार्य को कर सकें। मेरे आपसे विनती है कि आप मेरा सहयोग देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि आप इन बातों को भली भांति समझोगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितनी बातें प्यारे खुदावंद हमने जो बताई है, समझाई है, मैं विश्वास करता हूँ कि लोग सुनकर इसे आशीष पाएंगे और इस बात को समझेंगे भी, जानेंगे भी पिता। और आपसे मैं विनती करता हूँ प्रभु जी कि लोगों को लीडरशिप के लिए आगे आने के लिए मत और सहायता करें, हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाए और वो तन मन धन के साथ आगे बढ़ने पाए, और हम मिलकर पूरे हिमाचल में, पूरे देश में ये मुहिम को लेके जाना चाहते हैं। थैंक यू पिता, धन्यवाद। आज का दिन आपने हमें दिया है कि हम तेरे कार्य को कर सके। सारी बातें तेरे हाथ सौंपते हैं। जितने लोगों ने इस बात को सुना है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो आशीष पाए हैं। अगले समय के लिए तेरे हाथ सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।